जय मसीह प्रिय परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य और पवित्र तंबू में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बताता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय में कि प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कुछ सवाल किए और वो कुछ जानना चाहते थे और उन्होंने प्रभु यीशु से देखिए मेरे साथ आप पढ़े प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 6 वचन। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? ये चेलों से एक दूसरे चेले ने बात की होगी और उनके मन में ये सवाल बहुत अच्छी तरह बैठ गया और वो सब इकट्ठे होते हैं और प्रभु यीशु से पूछते हैं, क्या प्रभु यीशु जी ये काम आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा? और प्रभु यीशु और चेले फेस टू फेस है, आमने सामने हैं और चेले कोई झिझक नहीं रहे इस बात के लिए। क्यों? अब उनका प्रभु यीशु के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, बहुत ही मजबूत रिलेशन है, बहुत ही पवित्र और बड़ा रिलेशन है। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, धन्यवाद में रहेंगे, प्रभु के वचन में रहेंगे, तो आप भी ऐसे ही कई सारे सवाल, कई सारी स्ट्रॉन्ग बातें प्रभु से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रभु यीशु है ना। चेले अब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आकर कहते हैं, है ना। देखिए मेरे साथ एक और पढ़े आप यूहन्ना की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और फिर आप उसका निकाले 12, 13, 14 और 15 वचन। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। प्रभु यीशु ने पता था कि चेले कितने परिपक्व हुए हैं, है ना। प्रभु का आपका भी पता है कि आप कितने परिपक्व हैं, कहाँ हैं आप और किस परिस्थिति में हैं, है ना। और कैसा आपका जीवन है, चाल चलन है ना। कई बार आदमी परिस्थिति में परास्त हो जाता है, तो आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, हालेलुया। आपका दुख वो जानता है, आपकी समस्या जानता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, बातों को नहीं सह सकते, है ना। ये बात प्रभु ने उनसे कही। लिखा है आगे, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, है ना। कितना अच्छा लिखा है सत्य वचन, यूहन्ना 16 अध्याय 15 वचन। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। एक जवान लड़के की शादी हुई और सब खुशी का माहौल था, लेकिन पति पत्नी में पता नहीं क्या बात हुई
और मोस्टली लोग बताते हैं कि इनके विचार नहीं मिले और पति ने आत्महत्या कर ली। कुछ घंटे पहले सारा माहौल खुशी का था, कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद सारा माहौल दुख का हो गया। केवल विलाप और दुख बचा था। हम यहाँ चेलों के विषय में देखते हो, पहले दुखी थे लेकिन अब वो सत्य की बातें जान गए, प्रभु यीशु को जान गए। जो कुछ पिता का है वो प्रभु यीशु का है, ये जान गए। अब उनके अंदर दुख नहीं रहा, है ना। आप भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं और यीशु मसीह पर इतना बड़ा भरोसा कर सकते हैं कि अब मुझे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं रही, अब मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं रही। अब मैं यीशु मसीह के पीछे हूँ, अब मैं यीशु मसीह को जान गया हूँ, है ना। वचन बताता है, देखिए आप मेरे साथ पढ़े, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 28 वचन लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है ना। तो आप परमेश्वर से प्रेम रखें, है ना, दबावट में, कुड़कुड़ाहट में, देखा देखी में, इसमें नहीं, आप परमेश्वर से प्रेम रखें। वचन कहता है हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं जो लोग यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है ना, भलाई को ही उत्पन्न करती है। आपके लिए परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा, है ना। आपके घराने के लिए प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा, है ना। हर चीज में आप धन्यवाद दीजिए। पौलुस कहता है 8 अध्याय रोमियो 31 वचन, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। ये कितना बड़ा सुख है हमारे लिए कि प्रभु यीशु हमारे लिए निवेदन कर रहा है। और कहाँ है? स्वर्ग में, पिता की दाहिनी ओर। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। अगर आप हॉस्पिटल में हैं या आपका कोई प्रियजन हॉस्पिटल में है, किसी बीमारी, किसी समस्या में है, तो उस पर हाथ रखिए और मेरे साथ बोले, महान परमेश्वर पिता, मैं आपके सबसे पवित्र स्थान में आता हूँ। मुझे यीशु मसीह के लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। मेरे शरीर में जहाँ कहीं इन्फेक्शन है, मेरे शरीर में जहाँ कहीं प्रभु चोट है, घाव है, मेरे शरीर की जहाँ भी कंडीशन खराब है, उसे यीशु मसीह के लहू से धोइए। सब मेरे साथ बोले, यदि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मुझे यीशु के लहू में शुद्ध कीजिए। मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ, हे पवित्र आत्मा मुझ में आइए, मिकाएल, जिब्राइल यहाँ आइए और मुझे इन समस्याओं से छुड़ाइए। मैं पूरा दिन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं पूरा सप्ताह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पवित्र आत्मा मुझे छूइए। हे सेनाओं के यहोवा मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मुझे सफल इंसान बनाइए, मेरे परिवार को सफल बनाइए।
जो डर, भय, सताव, समस्या, बीमारी, भूत प्रेत है, आज उन सब पर आग बरसे। सब बोले यीशु मसीह के नाम से आग बरसे। बुरे सौपनों पर, भूत प्रेत पर, चौराहों से आई दुष्टात्माओं पर आग बरसे। यीशु मसीह के नाम से आग बरसे। In the mighty name of Jesus, आग बरसे। I command to right now in the name of Jesus, आंखों के रोग, पैरों के रोग, कान के रोग, पेट के रोग, किडनी के रोग, ओ गुप्त रोग, माइंडली रोग, प्राइवेट पार्ट के रोग इसी समय यीशु नाम में रिम्यू हो जाए। सब बोले आग बरसे। जो घर के सदस्य बिगड़े हुए हैं, भटके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से उन पर भी आग बरसे। जिनकी आदत खराब हो गई, जिनको बैड हैबिट्स लग गई, उन पर भी आग बरसे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। रोगी चंगे हो, रोगी चंगे हो, रोगियों को चंगा किया जाए। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर लूसीफर की पावर पर आग बरसाई जाए। हालेलुया, हालेलुया। परम पवित्र प्रभु यीशु के नाम से बिग विक्टोरी उतर आए। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।